So let us now study about concept of absolute maxima and absolute minima. In short, I say that concept of absolute extremums. Okay. So what do you mean by absolute maxima and minima? तो absolute maxima and minima are basically defined in some closed intervals. ठीक है, जैसे कि the absolute maxima of a continuous function y is equal to f of x in the closed interval a to b is given as the maximum value between f of a, f of b and local extremes of f of x in a and b. इसका क्या मतलब है? ये दो पॉइंट्स में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का मैंने डेफिनेशन दिया है. अभी देखो इसका मतलब क्या है, कैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या डिफरेंस है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में. ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ग्राफ है, so this is x and this is f of x. Okay, there is some graph like this. Okay, okay, this is some graph. Say it ends here. Okay, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन में कहा है that you have to find the extremums in the closed interval a to b. So मैंने कह दिया this is my point a, this is my point b and the interval is closed. Now they are asking you to find the absolute maximum and absolute minimum. So local maximum और local minimum कौन से होंगे यहाँ पे? ये देखो, here is one local minimum point, here local maximum point, here is one local maximum point and here is one local minimum point. अभी मान लो कि मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ तक. ठीक है, से मान लो कि ये यहाँ तक है. ठीक है, up to here. This is a continuous graph. It is looking like discontinuous but it is continuous. Okay, this is my x-axis and this is my point B. This is my point B. तो अब अगर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक लोकल मैक्सिमम है. दिस इज अ लोकल मैक्सिमम एंड दिस इज अ लोकल मैक्सिमम. दो लोकल मैक्सिमम आपको दिख रहा है. लोकल मिनिमम कौन सा दिख रहा है आपको? ये, दिस इज द लोकल मिनिमम. अगर ये इंटरवल ओपन है तो फ्रॉम ओपन इंटरवल a to b, बट वंस यू क्लोज द इंटरवल a to b, these two points gets included in your function. Okay, these two points gets included in your calculation. तो अगर आप ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक देखो, ये दोनों पॉइंट को भी, दोनों एंड पॉइंट्स को भी अगर आप इंक्लूड कर दो तो अभी बताओ सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है? तभी ये मिनिमम है या फिर ये मिनिमम है? आपको देख के पता चल रहा है कि ये थोड़ा ऊपर है इससे, ये पॉइंट नीचे है इससे, तो इसका वैल्यू सबसे कम होगा वाई एक्सिस पे, इसका उससे थोड़ा ज़्यादा होगा. सो एट x इज इक्वल टू b, f ऑफ b हियर इज द मिनिमम पॉइंट. तो अभी आपको एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब समझ में आ रहा है? दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. जब आप f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करके सारे प्रोसीजर से आप अपने मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करोगे तो वो सिर्फ आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देते हैं. बट ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, आपके जो एंड पॉइंट्स है आपके कर्व के, वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करे, बट दोज आर नॉट इंक्लूडेड इनसाइड द ओपन इंटरवल. ओके, ओपन इंटरवल में जब आप मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करते हो, जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो वहाँ पे सिर्फ आप ये चीज़ें कैलकुलेट करते हो, लोकल एक्सट्रीमम्स ऑफ फंक्शन इन ए एंड बी. बट वंस दे आस्क यू टू फाइंड द एब्सोल्यूट लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, you have to include these two calculations also. You have to find the value of the function at the end points of the closed interval given, and then you have to check that which one is exactly
minimum and maximum, which one is the minimum among all of them and which one is the maximum among all of them. ठीक है, अगर इतना में भी ये बात समझ में नहीं आ रहा तो चलो क्वेश्चन से समझ में आएगा. दोनों पॉइंट सेम है, बस क्या है इसने एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में कहा है, इसने एब्सोल्यूट मैक्सिमा के बारे में कहा है. जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना हो तो आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कैसे निकालोगे? आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ए एंड बी पुट कर दोगे. ए एंड बी वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. आपके क्लोज्ड इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके ए एंड बी होंगे. इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम के केस में भी क्या करना है आपको? मिनिमम वैल्यू लेना है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एंड लोकल एक्सट्रीम्स ऑफ द एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. लोकल एक्सट्रीम्स कैसे निकालते हैं हम लोग? लोकल एक्सट्रीम्स मतलब जो हम अपने कन्वेंशनल प्रोसीजर से अभी तक मैक्सिमा और मिनिमा निकाल रहे थे वो वैल्यूज़ और फिर ये वैल्यूज़. अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको, प्रॉब्लम्स करोगे तो और समझ में आएगा. आप लोग एक काम करो, मैंने क्वेश्चंस इस तरफ लिखे हैं तो आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ. ठीक है, चलो अभी लिख लिया होगा आपने. So let us first solve problem number 1. Mathematics is not about theory. Mathematics is about application. ठीक है, अब जब आप उसको अप्लाई करोगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा. मुझे पता है अभी तक आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, बट एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो चलो सबसे पहले लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर. चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. इट इज लुकिंग सिंपलर. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट. फंक्शन हियर गिवन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 and the closed interval given here is from -4 to +4 और they are asking about the maximum value. So maximum value अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है और closed interval दिया है तो मतलब कौन सा maximum है ये? Absolute maximum है ये. ठीक है, this is a GATE 2 mark question for electronics branch. Okay, so the maximum value of f of x in the closed interval -4 to +4. तो सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना होगा? आपको 3 चीज़ें चाहिए. आपको चाहिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और आपको चाहिए लोकल एक्सट्रीम्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, फिर लोकल एक्सट्रीम्स निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करके देख लेंगे कि कौन सा उसमें से मैक्सिमम है. ठीक है, एफ ऑफ ए निकालो पहले. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ -4. ए की जगह पे क्या है? -4 है, बी की जगह पे +4 है, तो दिस विल गिव यू -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 -2. तो ये कितना हो गया? 16 4 20 में से 2 गया कितना? 18. एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एफ ऑफ 4, दिस इज 4 का स्क्वायर -4 -2, तो 16 में से 6 गया कितना? 10. ये दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 18 मैक्सिमम है. बट अभी हमें लोकल एक्सट्रीम्स भी चाहिए, तो लोकल एक्सट्रीम्स निकालने के लिए क्या करोगे? स्टेशनरी पॉइंट निकालो. स्टेशनरी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो, चेक करो कि मैक्सिमा है कि मिनिमा या फिर जो भी है करके देखो. चलो डिवाइड बाय डी एक्स माने एफ डैश एक्स हियर इज 2x - 1. सो f dash x is equal to 0 will give you 2x minus 1 is equal to 0. X is equal to 1/2 or 0.5. Now find f double dash x. F double dash x will be equal to 2. 2 is always positive. So at x is equal to plus 0.5. F double dash x will be positive. This signifies a point of minimum. ठीक है, this shows that f double dash of x at x is equal to 0.5 is equal to 2, which is greater than 0. This signifies a point of minimum. ठीक है, point of minimum.
अब निकाल लो आप आपके पॉइंट ऑफ मिनिमम पे आपके फंक्शन का वैल्यू कितना है. सो f ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 माइनस 2. 0.5 का स्क्वायर इज 0.25. सो 2.5 माइनस 0.25 इज माइनस 2.25. माइनस 2.25. तो क्या था हमारे फॉर्मूले में? हमारे फॉर्मूले में था दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ f of x in the closed interval a to b is equal to maximum value between f of a, f of b and the local extremas. So local extremas we find minus 2.25. Okay, local extreme value हमें मिला है minus 2.25. So absolute maxima निकालना है ना हमें. ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम. ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन -4 to +4 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f ऑफ -4, f ऑफ +4 एंड f ऑफ कौन सा? f ऑफ लोकल एक्सट्रीम्स, मतलब वैल्यू ऑफ f of x at local extreme points. So local extreme point is f of 0.5. f of 0.5. तो अभी देखो क्या होगा ये. f of -4 is 18. So maximum of 18, 10 and -2.25. अब तो आंख बंद करके भी बता दोगे इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 18. So which will be your answer? Maximum value is 18 here. तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो लोकल मिनिमा आता है, खैर यहाँ पे तो वो मैक्सिमम पूछ रहे थे, बट आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो कहाँ पे आया है? हमारे एज पे आया, बाउंड्री पॉइंट्स पे आया है, ना कि हमारे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पे आया है. ठीक है, इस तरीके से. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is simple. Question number 1 is also simple. But चलो question number 1 पहले करते हैं. So I'm removing this. अच्छा, before going to question number 2, if someone asks you that what is the let me tell you as an example. ठीक है, कुछ points मैं आपको as example बता देती हूँ. If someone asks you that what is the extreme value of, या what is the maximum, absolute maximum value of cos x, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x, व्हाट विल बी योर आंसर? देखो, कोई इंटरवल सिग्निफाई नहीं किया है इन्होंने, मतलब कि मैं पूछ रही हूँ आपसे -∞ से +∞ के बीच में, मीन्स फॉर x -∞ to x +∞, what is the absolute maximum value of cos x? क्या होता है? cos x always varies between, the value of cos x always varies between -1 to +1. इससे ज़्यादा तो कहीं वैल्यू cos x या sin x का नहीं होता है. ठीक है, तो मैं इसको cos x या sin x कर देती हूँ. It is always equal to 1. कैसे? क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाओ, कितना भी दूर तक ग्राफ बना दो, 0 से लेके 500 पाई तक ग्राफ बना दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? y एक्सिस पे हमेशा 1 मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगा? -1 मिलेगा. एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम आपसे कभी भी cos x या sin x का पूछे तो आप क्या बोलोगे? दिस इज -1 फॉर मैक्सिमम एंड +1 फॉर मैक्सिमम एंड -1 फॉर मिनिमम. सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x या sin x इज इक्वल टू -1.
This is one example. Another thing, if I ask you that what is the absolute maximum value of mod x? So absolute maximum value of mod x and absolute minimum value of mod x. I am not signifying any interval, so you have to tell me for minus infinity to plus infinity. कैसे बताओगे? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर दिया ना, तो मैं इसको मिटा देती हूँ. मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पे. ये देखो, mod x का ग्राफ कैसा होता है? दिस इज x, दिस इज y. mod x का ग्राफ इज ऑलवेज ऑफ mod x ऑफ y इज इक्वल टू mod x कर देती हूँ इसको मैं. अभी mod x ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज x, y एक्सिस पे mod x दिखा दो. कैसा होगा ग्राफ? This is always positive. Whatever be the value of x, the value of mod x is always positive. So आप यहाँ चले जाओगे कहाँ तक? इस तरफ, यहाँ से कहाँ तक चले जाओगे? माइनस इन्फिनिटी तक. तो भी आपका वैल्यू x का तो क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी पे जाता रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. इस तरफ भी दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इस तरफ भी दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. Then how do you decide that what is the maximum value? So for mod x, absolute maximum value does not exist for minus infinity to plus infinity. By the way, if they give you the interval, you can do something. If they ask that for the interval x is equal to a to b, मान लो कि x यहाँ पे कहीं पे है, a यहाँ पे कहीं पे है निगेटिव x पे, और कहीं पे पॉजिटिव x पे प्लस b है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे फ्रॉम a टू b में मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है? b है. लेकिन मतलब b पे जो वैल्यू आएगा मतलब मॉड b, ठीक है. लेकिन अगर आपसे इंटरवल नहीं कहा है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड x विल नॉट एग्जिस्ट. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड x विल नॉट एग्जिस्ट. मिनिमम बता सकते हो. मिनिमम तो आप इजीली बता सकते हो देख के. क्या है यहाँ? मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है. इसके अलावा कहीं पे भी mod x का वैल्यू क्या है? 0 से ज़्यादा है. सिमिलरली अगर आपसे पूछे x, ओके, इफ दे आस्क फॉर y इज इक्वल टू x क्यूब, सो व्हाट विल बी द absolute maximum value of x cube and absolute minimum value of x cube. फाइन. तो चलो इसका मैं ग्राफ बताती हूँ आपको कैसा होता है. आपको पता ही होगा, सबने पढ़ रखा है एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज समथिंग लाइक दिस. बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना, यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया है, बट कोई बात नहीं, आप समझ लो. यहाँ से इंक्रीजिंग होता है, इधर से फिर इंक्रीजिंग होता है, ठीक है. जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे निगेटिव में जाओगे, आपका y का वैल्यू निगेटिव में बढ़ता रहेगा. एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे y का वैल्यू आपका पॉजिटिव में बढ़ता रहेगा. अब अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा? माइनस अगर आपको इंटरवल नहीं दिया है, आपको कहा है कि सिर्फ मुझे एक्स क्यूब का एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो, तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. क्या होगा? इट विल नॉट एग्जिस्ट. ओके, बट मिनिमम तो बता सकते हो. जी नहीं, मिनिमम ही आप नहीं बता सकते इस केस में. क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी में भी तो जाता जा रहा है ना. 0 पे ये मिनिमम थोड़ी है. 0 पे क्या है? 0 तो एक पॉइंट है, उसके अलावा भी तो नीचे भी तो है ग्राफ. दिस इज नॉट मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0. ओके, सो द मिनिमम वैल्यू ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट.
डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो बात को ध्यान में रखो, मैंने यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया है आपको, ठीक है। अगर a to b मैं कह दूँ तो अलग केस बनता है, लेकिन अगर a to b मैंने नहीं कहा है, मैंने सिर्फ आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछ लिया है कहीं पे भी, तो आप बोलोगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है y = x³ के लिए। लेकिन इफ दे मेंशन सम इंटरवल, ओके, if they mention some interval, in the interval से a to b, तो a to b इंटरवल जब आप लिखते हो तो a का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, b का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट और नंबर लाइन होता है, ठीक है। सो अगर a to b में कहे तो मैंने मान लिया कि मेरा a कहीं यहाँ पे है, ठीक है। चलो इधर ही दे देती हूँ दोनों, या फिर a को मैं निगेटिव ले लेती हूँ, से दिस इज माई -a, और a -a नहीं a है, और यहाँ पे मैं ले लूँ b, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x³ का वैल्यू क्या होगा, b³ बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, -a³ बन जाएगा। अब आप बता सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल बता सकते हो। एट द इंटरवल इनसाइड द इंटरवल, इनसाइड द क्लोज्ड इंटरवल a to b, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x³ विल बी माइनस ऑफ a³ एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x³ विल बी प्लस ऑफ b³। लिख दूँ मैं आपके लिए, या फिर ज़रूरी नहीं है a का वैल्यू तो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो a का वैल्यू तो f of a f of b लिख देती हूँ, बेटर है, ठीक है। फॉर y = x³ और फॉर f of x = x³, ठीक है। फॉर f of x = x³ एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, f of a, f of a नहीं, f of b, f of b and absolute minimum will be equal to f of a, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। मैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम सही है। चलो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, ओके। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, बस क्या करना है आपको, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के अलावा आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स जो आपके इंटरवल के दिए हुए हैं उनको भी कंसिडर करके और फाइनली मैक्सिमा मिनिमा आपको लेना है। चलो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तीसरा हम लोग कर चुके हैं। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Here they have given f of x is equal to 3x³. This is a latest, this is a recent GATE 2 mark question, ठीक है, for electrical branch। 3x³ minus 7x² plus 5x plus 6, and the interval they have given x belongs to 0 to 2. The interval they have given x belongs to 0 to 2. So what will be f dash x here? तो पहले चलो पहले f of 0 और f of 2 निकाल लो, ठीक है। f of a f of b पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे करेंगे। तो f of 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब माइनस 7 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 क्यूब माइनस 7 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, दिस विल गिव यू अ 6। एंड f of 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये कितना हो गया 24 माइनस 28 प्लस 10 प्लस 6, तो कितना हो गया ये 24, 6 30 और 10 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12। वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम, तो इन दोनों में तो मैक्सिमम 12 है, लेकिन इन दोनों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें लोकल मैक्सिमम पे भी चेक करना है, लोकल मैक्सिमम पे भी हमें चेक करना है। तो लोकल मैक्सिमम निकालो, सबसे पहले f डैश x निकालो। f डैश x इज इक्वल टू 9x² माइनस
14x plus 5. Solve now for f dash x is equal to 0. दो रूट्स निकलेंगे. So f dash x is equal to 0 implies that 9x square minus 14x plus 5 is equal to 0. ये हो गया 45. So 9x square minus 14x plus 5, 45, 15 या 45, whatever, let us find it. X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac. So b square will be 196 means 14 का स्क्वायर minus 4 into a into c मतलब 4 into 45. ओके, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर है, चलो इतना तो अच्छा है. डिवाइडेड बाई 2 into 9, 18 हो गया ये. तो ये कितना बनेगा, ये देखो, ये है मेरा 180. तो 196 माइनस 180 इज 16. 16 का स्क्वायर रूट इज 4. सो दिस इज 14 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 18. सो 2 पॉइंट मिलते हैं यहाँ से आपको. This implies x is equal to plus 1 and 14 माइनस 4 हो गया आपका 10 बटा 18, 10 बाई 18 यानी 5 बाई 9, 1 and 5 बाई 9. अब 1 पे चेक करो कि आपका f डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है. फिर 5 बाई 9 पे चेक करो, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है. फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा दे रहा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा दे रहा है. ठीक है. सो अब नाउ फाइंड f डबल डैश x. f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो पहले. तो f डबल डैश x का वैल्यू कितना होगा, 18x माइनस 14, 14x माइनस 18x ना, 18x माइनस 14. So this will be at x is equal to 1, this will be a positive number 4. This is greater than 0, so this will give you a minima. तो फिर मतलब नहीं है मिनिमा, हमें तो मैक्सिमम से मतलब है. नेक्स्ट f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 5 बटा 9. 5 बटा 9 पे f डबल डैश का वैल्यू कितना होगा, 18 इंटू 5 बाई 9 माइनस 14, ये हो गया 2, तो ये मिलेगा आपको -4. दिस इज लेस देन 0, सो दिस विल गिव यू अ मिनिमा. तो मिनिमा वैल्यू निकालो आप. ओके, दिस इज लेस देन 0, दिस विल गिव यू मैक्सिमा, नॉट मिनिमा, मैक्सिमा. अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 बाई 9 पे. सो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है. एट x इज इक्वल टू 5 बाई 9, f ऑफ x इज हैविंग अ लोकल मैक्सिमा, Find the value of local maxima here. f at 5 by 9 is equal to 3 into 5 by 9 का क्यूब, so 3 into 125 by 9 into 9 729 हो जाएगा ये, माइनस डिवाइडेड बाई 729 कर देती हूँ मैं, ठीक है. माइनस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 25 बटा 81 का स्क्वायर, और नेक्स्ट 5 इंटू 5 बाई 9 प्लस 6, तो ये मिलेगा आपको, 3 बार में काटोगे तो मिलेगा आपको 24 × 72 243, सो 125 बटा 243 माइनस 25 सत्ते 175 बटा 81 प्लस 25 बटा 9 एंड प्लस 6. कितना होगा ये लगभग 6
और 25/9 माने मान लो कि 3 मान लो, तो 6 3 9, और ये दे देगा आपको लगभग 2, तो 9 2 11, बट दिस इज अ माइनस ना, दिस हियर इज अ माइनस। इफ यू ऐड दीज टू, मतलब ये कितना है, ये दिस इज ऑलमोस्ट 0.5, दिस इज 2, अच्छा 3 ले लो, तो 6 3 9 और 0.5, 9.5 माइनस समथिंग -2, तो ये लगभग मिलेगा आपको 7 के आसपास ले लो। दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 7, ठीक है, नॉट लेस देन 6 बट 7 के आसपास में कुछ होगा, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं अभी, तो मैं एग्जैक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकती। सो अभी देखो व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 10 एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 6, ये वाला 6, ये वाला 12 एंड 7। So what will be the answer? The answer will be 12. 12 is the maximum among all of them. आ रही है बात समझ में कैसे करना है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू निकालो, फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालो, फिर आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो कि कौन सा एक्चुअली में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं अब। एक्चुअली पहला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, पहला क्वेश्चन आप करो, ठीक है। आई विल लीव दिस प्रॉब्लम एज अ होमवर्क फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको सिर्फ ये बताना है दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, चलो छोड़ो मैं कर देती हूँ, चलो मैं ही कर देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ये प्रॉब्लम। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल -100 to 100। तो मिनिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कहाँ, -100 to 100 में मिनिमम वैल्यू अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू, तो मतलब कौन से पॉइंट पे आपका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो कौन कौन से पॉइंट पे मिल सकता है, या तो आपके इन बाउंड्री पॉइंट्स पे मिल सकता है या फिर आपके लोकल मिनिमा पे मिल सकता है, ठीक है। तो लोकल मिनिमा निकालो पहले, या फिर ये दोनों पे निकाल लो कि कितना वैल्यू है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 x क्यूब -3x, ठीक है। तो एफ ऑफ -100 क्या होगा, ये वाला -100, एफ ऑफ -100 विल बी 1/3 इंटू -100 का क्यूब -3 इंटू 100। दिस विल गिव यू 1/3 या 100/3 कर दो इंटू 100 का स्क्वायर -3, 100 का स्क्वायर नहीं, रहने दो 1/3 रहने दो, 1/3 इंटू -1/3 इंटू 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100, ठीक है। दिस इज अ ह्यूजली नेगेटिव वैल्यू, 10⁻6 के ऑर्डर में ये वैल्यू आएगा, बहुत ही नेगेटिव वैल्यू है। दिस इज अ नेगेटिव लार्ज वैल्यू, नेगेटिव लार्ज वैल्यू, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। एफ ऑफ 100 निकालो, एफ ऑफ 100 विल बी 1/3 इंटू 100 इंटू 100 का स्क्वायर -3। अब देखो ये हो गया आपका ह्यूजली पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज अ पॉजिटिव एंड लार्ज नंबर। 100 का स्क्वायर -3 करोगे तो लगभग 100 का स्क्वायर, सो दिस इज अ टर्म विच विल कम इन पावर्स ऑफ 10⁻6, ओके 10⁻6 के टर्म्स में आएगा ये। सो दिस इज अ पॉजिटिव लार्ज वैल्यू। तो ये तो हो गए हमारे कौन से बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज कितने आ रहे हैं। अब देखो हमारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यूज कितने आ रहे हैं। मिनिमम पे हमें काम करना है इसमें। सो लेट अस फाइंड आउट दैट एट विच पॉइंट इन द इंटरवल मिनिमम इज अकरिंग एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स बाई नहीं माइनस एक्स ही है, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स। बस मैंने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एफ डैश एक्स क्या होगा तब, एफ डैश एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइंड a stationary point by putting f dash x is equal to 0, you will get x is equal to plus minus 1. So at x is equal to 1, f double dash x का वैल्यू निकालो, at x is equal to 1, डबल डैश x का वैल्यू कितना होगा 2x at x is equal to 1, this will give you a 2, this is greater than 0, मतलब this is a point of minima, ठीक है। सिमिलरली f डबल डैश x at x is equal to minus 1 will be equal to minus 2, this is less than 0, this implies a point of maxima, but we do not care here about point of maxima, we are trying to find the minimum value. So minimum value कहाँ पे अकर करेगा, point of minima पे करेगा ना, तो point of minima पे f of x का वैल्यू निकालो। f of x is equal to 1 क्या है, x is equal to 1 implies x is equal to 1 is a point of minima. So x is equal to 1 पे f का वैल्यू निकालो, f of x का वैल्यू निकालो 1/3 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3, दिस इज अ माइनस 2/3, दिस इज अ माइनस 2/3। अब देख लो इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू है आपका दिस नेगेटिव लार्ज नंबर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस 2/3 इज ऑल्सो नेगेटिव, लेकिन माइनस 2/3 इज अ नेगेटिव स्मॉल नंबर, बट हियर इट इज अ नेगेटिव लार्ज नंबर। तो आपसे क्या पूछ रहा है दैट द मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x इज इक्वल टू कितना, तो x इज इक्वल टू कितना पे मिनिमम वैल्यू मिला है आपको, x इज इक्वल टू -100 पे आपको मिलता है मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा के प्रॉब्लम्स। सो आई विल फिनिश दिस लेक्चर हियर बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा में बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक गेट में आ चुके हैं, तो आई थिंक दैट इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप वो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। आप करो, अभी से करना स्टार्ट करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो जो अभी तक गेट में पूछ चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन दैट विल बी डेवलप्ड। सो लेट अस फिनिश maxima and minima here. So thank you for watching this video. Thank you so much.